हेलो। हमने पढ़ा था एमओटी के बारे में और आज का अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम्स। H2, H2+, He2 और एक है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। इन चार के बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजन अणु H2 मॉलिक्यूल। इसका जो एनर्जी लेवल डायग्राम है वो हम कैसे डिफाइन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। H+H जब दो हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बनाते हैं, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करते हैं या इंटरेक्शन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण होता है जिसमें इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होकर दो इलेक्ट्रॉन इसमें H2 में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम इसका, और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर इस तरीके से दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन के लिए हमने एक एक एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो दो H2 अणु बने हैं इसमें इस तरीके से, जिसमें एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और एक एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस तरीके से हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ। ये है एक एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का और ये है दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस तरीके से जब ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो यहाँ ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। तो एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी अधिक होती है। तो हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ इसमें चलते हैं। तो जो ये दोनों ने जब ओवरलैप किया आपस में इलेक्ट्रॉन्स ने, तो यहाँ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इनके ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए और एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। और एक ऑर्बिटल में हम जानते ही हैं कि दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते। तो ये हो गया अपना सिग्मा 1s। चूँकि हाइड्रोजन में 1s में होते हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के 1s मिलकर ये सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो 1s है वो अपना खाली है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल बहुत सिंपल है। अब इनका जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, H2 का सिग्मा 1s2, यानी सिग्मा 1s जो ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे सिग्मा 1s2। अब हम इसका देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकालते हैं। अब H2 मॉलिक्यूल के लिए Nb-Na/2 और जो H2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक भी नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 - 0/2, 2 से भाग दे देंगे तो ये आया अपना 2 - 0/2, 2:2 = 1। यानी 1 का मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 निकल के आया। इट मीन्स हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसका तात्पर्य है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, यानी एक बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड ऑर्डर निकल के आया, इसका मतलब एक सिंगल बॉन्ड है। तो यह अणु क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, यानी डायामैग्नेटिक होगा, क्योंकि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जो इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो प्रतिचुंबकीय होता है या डायामैग्नेटिक होता है। क्योंकि जो सिग्मा 1s है उसमें दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो प्रतिचुंबकीय होगा। नंबर सेकंड हम देखते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर आयन या H2+। का मतलब है कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपना बना था H2, उसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। क्योंकि जब कोई मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन देता है, एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे 2 हाइड्रोजन्स में, तो इसमें कितने रह गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन आयन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और यह इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s ऑर्बिटल में होता है। इस तरीके से इसका एनर्जी लेवल डायग्राम है। 1 इलेक्ट्रॉन है 1s में, 1 में, ठीक है। ये जो इसका दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है वो खाली है, इनसे मिलकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इसमें एक ही है। तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s खाली रहेगा। तो इस तरीके से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम शो कर सकते हैं H2+ के लिए सिग्मा 1s 1। सिग्मा 1s 1 का मतलब है इसमें 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हम देखते हैं Nb-Na/2।
तो बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है और जो एंटी बॉन्डिंग है उसमें 0 यानी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अपॉन 2 इक्वल टू हाफ, तो H प्लस, यानी इस आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, हाफ निकल के आया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस, बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, नीचे इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए आयन क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया यानी पैरामैग्नेटिक। जो जानते ही हैं कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो वो अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इस तरीके से नेक्स्ट हीलियम मॉलिक्यूल He2। प्रत्येक He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर He में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 He में कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो देख लेते हैं पहले। इससे पहले हम देखते हैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम, ये लो एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ 1s, ये दोनों हीलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो इसमें एक He में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 1s2। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और हीलियम में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे, इंटरैक्शन करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो पता है एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो यहाँ जो 1s है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इस तरीके से शो करते हैं, सिग्मा 1s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकालें अब हम, तो ये निकल कर आएगा 2 - 2/2, यानी 2 बॉन्डिंग में है और 2 ही इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में है, तो यानी 0 का मतलब है कि इनके जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 निकल के आया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में, या दोनों हीलियम जो परमाणु हैं, अणु हैं, इन दोनों के बीच में एक भी बॉन्ड नहीं बनता है, यानी हीलियम जो है एक भी बॉन्ड नहीं बनाता, ये दोनों अलग अलग रहते हैं। चूँकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इसलिए He2 अणु में 2 हीलियम परमाणुओं के मध्य कोई भी बॉन्ड नहीं बनेगा। He2 अणु का कोई अस्तित्व नहीं होता है, और वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 0 है, और ये एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। इसी तरह से एक लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का, N2। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। हाँ, ये नाइट्रोजन के 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, यहाँ इनसे मिलकर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम मिलकर एक N2 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, यानी 7 + 7 इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी अधिक होती है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 2s2 2p3, इसके अकॉर्डिंग हम अगर इस एनर्जी लेवल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो एक नाइट्रोजन में 1s2 2s2, ये मैंने पार्ट बीच में लिख दिया है। इसके बाद अपना आता है 2p3, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1s 2s और 2p3। तो इस तरीके से 1s2 2s2 और 2p3, यानी एक नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसी तरह से इधर एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन का 1s2 2s2 और 2p3, इस तरीके से इधर 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये इसी का पार्ट है ऊपर वाला भी, बस बीच में मैंने इसको मेंशन कर दिया है। अब इस तरीके से हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो 1s2 यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए दोनों नाइट्रोजन एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला के। तो यहाँ जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 तो बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। सेम कंडीशन 2s के साथ है, 2s2 और 2s2 दोनों के जब मिलाएंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले गए। इसी तरह से कंडीशन है p के साथ, तो 2p3 और 2p3, तो दोनों को मिला के 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी जो p ऑर्बिटल है उसमें 3 ऑर्बिट होते हैं, px py और pz। और ऑफ रूल के अकॉर्डिंग पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं, फिर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में जाते हैं। तो इस तरीके से 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिग्मा 2pz, पाई 2px और पाई 2py। इस तरह से इनका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सिग्मा स्टार 2pz, सिग्मा पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो पाई के 2 ऑर्बिट हैं, px py, और सिग्मा का है pz। तो 3 और 3 6 मिलकर यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स, इनमें तीनों जो p के ऑर्बिट है उनमें फिल हो गए।
तो यानी हमारे पास एक भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नहीं बचा जिन्हें हम एंटी बॉन्डिंग में भेज सकें। तो इस तरीके से ये 2p3 अपना फिल हो जाता है 2p6 में। अब हम जब इसका बॉन्ड आगे होगा समझ में, बहुत सिंपल है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपन फिट कर देते हैं, बस वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं इसका बॉन्ड एंटी मॉलिक्यूल का पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ऑर्बिटल्स में, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। जैसे सिग्मा 1s2, फिर जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो गए थे सिग्मा स्टार 1s2 में, फिर आया था अपना 2s2 तो सिग्मा 2s2, और इसके बाद क्या आया सिग्मा स्टार 2s2। फिर पाई के 2px और 2py, तो दोनों में दो इलेक्ट्रॉन गए थे, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना भी बहुत इजी होता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर ऑर्बिटल्स में रखते हैं उसी तरह से हम इनको लिख सकते हैं, और वो भी एनर्जी के क्रम में हम जानते हैं, बॉन्डिंग की, फिर एंटी बॉन्डिंग, फिर बॉन्डिंग, फिर एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर है इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो 10 - 4 अपॉन 2। अब ये 10 कैसे आया ये भी हम देख लेते हैं एक बार वापस से, कि 10 अपने आए 1s2 में, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में देखेंगे केवल जिनमें स्टार नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन 1s में है, 2s में है 4, और 6 हैं अपने इधर सिग्मा के, और 2 px और py के। तो इस तरीके से 6 ये हो गए, ठीक है, और 2 ये हो गए, और ये 2 हो गए, तो 6 और 4 मिलाकर हो गए अपने 10। तो 10 तो हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब देखते हैं हम एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में अपने हैं 2 तो सिग्मा स्टार 1s में है, 2 सिग्मा स्टार 2s में है 4, और यहाँ जो पाई है अपना p जो ऑर्बिटल है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है एंटी बॉन्डिंग में। तो टोटल जो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने 4 होते हैं। तो इस तरीके से जो है इसका ये निकल के आता है 10 - 4, 10 तो बॉन्डिंग में, 4 हो गए अपने एंटी बॉन्डिंग में। तो 10 - 4 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3। तो इस 3 का मतलब है कि जो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं उनके बीच में 3 बॉन्ड बनेंगे। 3 बॉन्ड बनते हैं तो 3 में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा 3 बॉन्ड फॉर्मेट्स होते हैं, 3 बॉन्ड के द्वारा ही वो आपस में जुड़ सकते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। चूँकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, प्रतियुग्म या डायामैग्नेटिक। पेयर में है सारे इलेक्ट्रॉन, कहीं भी एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, सिंगल नहीं है, इसीलिए ये प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक होगा। आई थिंक यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया।